नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, मेरा युवा भारत माय भारत पोर्टल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसने 3 महीनों में एक उल्लेखनीय अवधि के भीतर 3 महीने की अवधि के भीतर जो है 1.45 करोड़ 1,45 लाख के करीब इससे भी अधिक युवा पंजीकरण प्राप्त किए हैं, जो इसकी व्यापक लोकप्रियता को प्रमाणित करता है ना। 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव के समापन के दौरान जो है इसे लॉन्च किया था। यह मंच तेजी से युवा विकास और जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण चालक बन गया है। यह युवाओं को एक मंच प्रदान करता है, उनकी स्किल्स के बारे में जानने के लिए, उसमें काम करने के लिए, राष्ट्र के विकास में काम करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने के लिए। काफ़ी जो संगठन है वो भी इसमें साथ आए। भारत स्काउट एंड गाइड, NSS, NCC जैसे सभी ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने अंतरिम बजट भाषण में संकेत दिया कि भारत गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटने के लिए टीकाकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देगी। एक ये बात, हमने कुछ थ्रेड्स देखी, कुछ वीडियोस देखे जिसमें जानने को मिला इसकी जानकारी नहीं दी गई है, कुछ में नहीं दी गई है, इसीलिए बताना आवश्यक है। सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की बात की गई है गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटने के लिए टीकाकरण को। सीतारमण ने अपने भाषण के दौरान कहा, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय के रूप में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहित करेंगी। इस प्रतिबद्धता के बावजूद वित्त मंत्री ने सरकार की योजना के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि इसका उद्घाटन हो चुका है ना। प्रधानमंत्री जी ने ही इसका उद्घाटन किया, जो भारत के ऑटोमोटिव परिदृश्य में एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है। राष्ट्रीय राजधानी में 1 से 3 फरवरी तक होने वाले इस एक्सपो का उद्देश्य गतिशीलता के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उद्भव को उजागर करना है। 800 से अधिक प्रदर्शकों और 50 विदेशी प्रतिभाओं के साथ यह आयोजन संपूर्ण गतिशीलता मूल्य श्रृंखला को कवर करता है। ठीक है, 1 से 3 फरवरी तक एक्सपो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो को किया गया है। ठीक है, आयोजित किया गया है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में इंडिया की ज़रूर पढ़िएगा, अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में स्थित सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। हाल ही में सूरत हवाई अड्डे को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रिमंडल की देखरेख में एक महत्वपूर्ण विकास है। यह रणनीतिक निर्णय सूरत की बढ़ती आर्थिक क्षमता को रेखांकित करता है और इसका उद्देश्य हीरा और कपड़ा उद्योगों के लिए एक संपन्न केंद्र के रूप में शहर की स्थिति के अनुरूप वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। जाहिर तौर पर जब भी कोई एक नॉर्मल हवाई अड्डा और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है, चाहे वो बजट की बात हो, चाहे वहाँ के विकास की बात हो, चाहे फिर वहाँ पे फ़्लाइट्स की बात हो। हर एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में काफ़ी विकास होता है यदि एक नॉर्मल हवाई अड्डे से तुलना की जाए तो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में एक अग्रणी योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य है ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं का पोषण करना। ज़मीनी स्तर पर मतलब कई गांवों में, कई शहरों में, छोटे शहरों में कई ऐसे लोग होते हैं जो जिनमें काफ़ी खेल प्रतिभाएं होती हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके कल्याण के लिए एक अग्रणी योजना की घोषणा की है। दिवंगत कलेक्टर करुणानिधि के नाम पर कलेक्नार स्पोर्ट्स किट पहल राज्य भर में 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान करने के लिए निर्धारित है। ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी इसको 12,000 ग्राम पंचायतों को जो है खेल किट प्रदान की जाएगी, स्पेशलाइज्ड खेल किट जिनमें प्रतिभाएं हैं उनको। ये काफ़ी अच्छी पहल है जाहिर तौर पर। आइए आगे बढ़ते हैं।
भारतीय नौसेना ने 2024 को, जो पूरा 2024 का वर्ष है, इसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। यह पहल व्यापक नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन को लक्षित करती है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, डिजिटल परिवर्तन को अपनाने, लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने और कर्मचारी कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। ये अच्छी बात है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भारतीय नौसेना का है ना, भारतीय नौसेना से सीधे तौर पर ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी थी। काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी आज के इस वीडियो में। यदि ऐसा कुछ हो जो चीज़ ना समझ में आई हो, कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 12 से 24 घंटों के अंदर अंदर उसका रिप्लाई किया जाता है। बाकी और कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से, अगर आउट में भी कुछ एक्सक्लूड करके भी कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कभी भी। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के साथ। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इंपल्शन।